हरिओम फ्रेंड्स। हम लोग पिछले कुछ सत्रों में चुप साधन की हमने चर्चा की। संतों की कुछ बातों को बार बार दोहराया। आज भी संतों की ही कुछ बातें फिर से चर्चा करेंगे। संतों ने कहा है कि कामना और आवश्यकता को हमें समझना पड़ेगा कि कामना क्या है और आवश्यकता क्या है, क्योंकि कामना कभी भी पूरी नहीं होती, केवल आवश्यकता ही पूरी हो सकती है। तो कहते हैं जो जीव है, जीव स्वरूप जो हम हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये रामचरितमानस में भी आई है ये बात कि जैसे परमात्मा चेतन, निर्दोष और सहज सुख की राशि है, ऐसे ही जीव भी चेतन, निर्दोष और सहज सुख की राशि है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन माया के वश में होकर के जीव भ्रमित हो जाता है, और वही अज्ञान है। जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको अपना मान लिया, इनके साथ तादात्म्य कर लिया, इसके कारण प्रकृति से जुड़ जाता है। प्रकृति का अंश तो प्रकृति में रहता है। प्रकृति का अंश क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, वो तो प्रकृति में रहता है। पर हम परमात्मा के अंश होते हुए भी परमात्मा में स्थिर नहीं रह पाते, बल्कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में स्थित हो जाते हैं। हमारे तीन शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। तो चूंकि हमने अपना तादात्म्य शरीर से कर लिया, और शरीर जो है वो प्रकृति का अंश है, तो वास्तव में तो विशुद्ध स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में हम परमात्मा ही हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। लेकिन चूंकि हमने अपना तादात्म्य इस शरीर से कर लिया, हम प्रकृति से संबंध हो जाते हैं। और जब हम प्रकृति से अपने का तादात्म्य कर लेते हैं, तो फिर हमें संसार की इच्छा होती है, संसार के भोग की इच्छा होती है। हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण परमात्मा की भी इच्छा होती है, परमात्मा को प्राप्त करने की भी इच्छा होती है, और प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य करने से संसार के भोग की भी इच्छा होती है। तो संतों ने कहा कि संसार की इच्छा जो है, संसार की भोग वृत्ति जो है, संसार की इच्छा, ये तो कामना है। और परमात्मा की इच्छा आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा सहज स्वरूप है। तो इच्छा की तो कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छा तो ऐसी चीज है कि आपकी इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि एक व्यक्ति की भी सारी कामनाओं का मदर अर्थ पूरी सृष्टि पूर्ति नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति को यदि एक छत्र राज्य भी मिल जाए पूरी धरती का, तो भी उसकी कामना पूर्ति नहीं हो पाएगी। और परमात्मा की जो इच्छा है, हमारी जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति रहती है, उसकी पूर्ति हो सकती है, यदि हम अंतर्मुखी हो जाएं। और जैसे ही हमको सहज सुख, परमानंद की इच्छा होती है, तो वो वास्तव में परमात्मा की को पाने की इच्छा, आवश्यकता है। तो संतों ने कहा कि संसार से तो संबंध मानने से तो हम कामना में जाते हैं, इच्छा में जाते हैं, और जो कि कभी पूरी नहीं होगी। और परमात्मा के अंश को परमात्मा की जो आवश्यकता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं, ये सब मेरी अपनी आवश्यकता है, स्वरूप में लौटने की आवश्यकता है। कामना का तो त्याग ही करना पड़ेगा। संतों ने कहा कामना कभी पूरी ना हो पाएगी।
उसको जितनी जल्दी आप छोड़ सको आसक्ति को, वो बेटर है। और आवश्यकता जो है उसका कभी त्याग ही नहीं होता, आवश्यकता की तो पूर्ति ही होती है। तो जितने भी संत महात्मा हुए, उन सब ने कामनाओं का तो त्याग किया, और जैसे ही उन्होंने कामनाओं का त्याग किया, आवश्यकता की उनकी पूर्ति हो गई। तो उसको वो ऐसे कहते हैं, कुछ संतों ने ऐसा कहा, यदि आप कामनाओं की त्याग कर दें, कामनाओं को छोड़ दें, अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, संसार की भोग की इच्छा को छोड़ दें, अपने को सेवा में लगा दें, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। या परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो कामनाओं से निवृत्ति हो जाएगी। किसी भी तरीके से आप चल सकते हैं। वस्तु स्थिति ये है, हमें दोनों ही तरह से चलना होगा। हमें अपनी इच्छाओं का भी परिष्कार करना पड़ेगा, इच्छाओं का भी त्याग करते रहना पड़ेगा, या इच्छाओं को संसार में अपना, जब हम संसार से अपना संबंध कायम करते हैं, तो उसका मुख अपनी तरफ ना होकर के सेवा के लिए होना चाहिए, दूसरे लोगों की तरफ हो जाए। तो ये तो हो गया इच्छाओं से अपने को विथड्रॉ करना, कामनाओं से अपने को विथड्रॉ करना, और उधर परमात्मा को प्राप्त करना या अपने स्वरूप में लौटने के लिए अंतर्मुखी हो जाना, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करना। तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें, हमारा जो संसार पे पकड़ है, प्रकृति का जो अंश है जिसमें जड़ता है, उस जड़ता से हम धीमे-धीमे अपने को जड़ता की ग्रिप से बाहर लेंगे, और उधर जो हमारी सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है, परमात्मा में लौटने की बात है, या परमात्मा की जो हमारी विस्मृति हो गई है, उसको फिर से हमें वो प्राप्त हो जाएगा, जो स्वतः ही प्राप्त है। तो इसको इस तरीके से बताया है कि जड़ता का त्याग करना भी योग है, और चित्त में, चिन्मयता में स्थित करना भी योग है। या तो दुख रूप संसार से माना हुआ जो संबंध है हमारा, उससे हम अपने को मुक्त कर लें। ये संसार जो है दुखों का भंडार है, इससे अपने को मुक्त कर लें, सारी कामनाओं का त्याग कर दें, तो योग हो जाएगा आपका। या केवल परमात्मा को प्राप्त करने में, स्वरूप में लौटने में पूरे का पूरा अटेंशन लगा दें कि परमात्मा में आनंद ही आनंद है, और केवल मैं सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस से पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाऊं और परमात्मा में लौट जाऊं, तो मैं चिन्मय, चिन्मय की मुझे प्राप्ति हुई। तो या तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो जड़ता खुद छूट जाएगी, या हम जड़ता को त्याग कर दें तो परमात्मा स्वतः प्राप्त जो है वो अपने को रिवील कर देगा। इसको इस तरह से बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे घड़ा होता है, घड़े में पानी भरा है, घड़े का पानी निकाल दीजिए, तो घड़े के अंदर क्या हो जाएगा, आकाश तत्व हो जाएगा। तो ऐसे ही जो संसार है, संसार को अपने में से निकाल दीजिए, भोगों को निकाल दीजिए, संसार की तरफ जो आपकी लिप्सा है, जो लालसा है, कामनाएं हैं, उनको निकाल दीजिए, तो केवल परमात्मा ही शेष रह जाएगा। जैसे घड़े के अंदर आकाश, या घड़े को में आकाश भर दीजिए, तो फिर पानी ना रहेगा, जड़ता छूट जाएगी। तो कैसे भी चलें आप, दोनों तरीके से ये जो है, आपको, आपका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, वो ये होना चाहिए कि कामना की, कामनाओं का तो हम धीमे-धीमे परिष्कार करते हुए उनको त्याग करें, क्योंकि वो जड़ता की निशानी है, और मैं स्वयं परमात्मा हूँ, आई एम द सेल्फ, और धीमे-धीमे अंतर्मुखी बन के हम अपने चिन्मय तत्व को, सच्चित तत्व को फिर से पा सकें, या उसकी पहचान कर सकें, या उसमें स्थिर हो सकें, तो ऑटोमैटिकली संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसी को कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। जड़ता से भी हम जुड़े हैं, क्योंकि हमने अपने को शरीर मान रखा है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ,
इसके कारण हम कर्ता भी हो जाते हैं, भोक्ता भी हो जाते हैं और दोष सहित भी हो जाते हैं। जबकि शुद्ध स्वरूप में ना तो मैं कर्ता हूँ, ना भोक्ता हूँ, निर्दोष हूँ, अनंत सुख की खान हूँ, परिपूर्ण हूँ परमात्मा के रूप में। तो कामनाओं का त्याग और आवश्यकता की पूर्ति। संसार से संबंधित कामनाओं को जैसा ही त्याग करते हैं, स्वयं जो कि परमात्मा का अंश है, उसमें खुद ही हम लौट आते हैं या उसका हमको बोध हो जाता है। ये भी योग हो गया। या केवल अपनी नज़र केवल परमात्मा पे लगा दें, अपने स्वरूप में लौट आएँ, तो संसार का त्याग हो जाता है। दोनों में से कुछ भी करेंगे, तो हम लोग जो हैं, वी कैन रियलाइज़ आवरसेल्फ। अब बात आती है कि ये कामनाओं का हम परित्याग कैसे करें? तो कामनाएँ में तो ये है कि जो प्रकृति है, उसमें तीनों गुण, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तमस भी है, रजस भी है और सत्व भी है। तो धीमे-धीमे हमें अपने को परिष्कार करते हुए सतोगुण की ओर हमको चलना है, प्यूरिफिकेशन की ओर चलना है। उसमें संतों ने कहा, बुद्ध पुरुषों ने कहा कि सब में इम्पोर्टेंट जो कार्य आप कर सकते हैं, वो है सेवा का, देने के भाव। यदि आप देने के भाव में आ जाएँ, तो उससे आपका पूरे का पूरा जो कामनाओं का, लालसा का, लिप्सा का जो ग्रिप है आपका, वो जो है टूट जाएगा। इसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? वासुदेवम सर्वम, सर्व जगह एक वासुदेव ही व्याप्त है। सब जगह एक ईश्वर ही दिख रहा है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। एक ही ईश्वर हमें विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्राणियों के रूप में, विभिन्न जीवों के रूप में, वनस्पति के रूप में, पूरी सृष्टि के रूप में वही परमात्मा अपने को व्यक्त कर रहा है। और हमें संसार के संबंधों में किसी से भी हमारा संबंध हो, हमें परमात्मा की पूजा स्वरूप ही उनके साथ व्यवहार करना है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना प्रोफ़ेशन में जा रहा है, अपने ऑफ़िस में जा रहा है, अपने दुकान पे व्यवसाय कर रहा है, जहाँ भी वो जाए उसको लगे कि वो चारों तरफ ईश्वर रूप, ईश्वर के साथ ही उसका व्यवहार हो रहा है, उसकी ये पूजा होनी चाहिए। बी इट ए प्रोफ़ेशन, बी इट ए बिज़नेस, बी इट एन ऑक्यूपेशन, कि सब जगह सब लोग ईश्वर के ही रिफ्लेक्शन हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। और जब मैं दूसरे पक्ष को ईश्वर मान लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे व्यवहार पूजा स्वरूप हो जाता है, मेरे अंदर सेवा भाव हो जाता है, मेरे अंदर से छल, कपट, लोभ, इन सब चीज़ों का लोप हो जाता है। ऐसे ही जो बहनें हैं, वो अपने घर का काम करती हैं, कुछ और करती हैं, वो भी सेवा भाव से, देने के भाव से करें। तो जब आप चारों तरफ परमात्मा को देखेंगे, तो आपके मन में देने का भाव, सेवा का भाव आ जाएगा। अन्यथा आप संसार से कुछ लेना चाहते हैं। लेने की इच्छा रखकर सेवा करना भगवान का पूजन नहीं है। यदि आप चाहते हो, किसी इच्छा से जाते हो, भगवान पे हम जो है प्रसाद चढ़ाएँ, ये पूर्ति हो जाए, वो पूर्ति हो जाए, वो जो है उसमें क्या है, जड़ता आ जाती है। संतों ने कहा, यदि मैं कोई लेने की इच्छा से जाता हूँ, सेवा करता हूँ किसी की, चाहे वो धन लेने की इच्छा हो, चाहे कोई और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो मेरे मन में उस वस्तु की, जो मैं पाना चाहता हूँ, उसकी सत्ता और महत्ता है। यदि मेरे मन में किसी वस्तु, किसी संबंध, किसी भी चीज़ की सत्ता और महत्ता है, तो इसका मतलब है मैंने अपने स्वरूप से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रखी है और वो जड़ है, वो चीज़ जड़ है। तो
संतों ने कहा कि बिना लेने के भाव से नेकी कर और दरिया में डाल, जिसको कहते हैं। आपके अंदर सेवा करते हुए कुछ भी लेने की अपेक्षा न रहे। स्वप्न में भी संतों ने कहा, किसी से कुछ लेने की चाह ना रहे, केवल देना ही देना जो व्यक्ति चाहता है, ऐसा साधक, उसका जो है चित जड़ ग्रंथि, वो खुद ही खुल जाता है। कुछ भी कहीं कुछ लेना भी पड़े तो उस लेने के पीछे क्या अपेक्षा हो? देने के लिए लेना है, किसी की हेल्प करने के लिए लेना है, किसी की सेवा करने के लिए मांगना भी पड़े, भिक्षा भी लेनी पड़े तो वो भी स्वीकार्य है, बट अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि अपन तो खुद ही जो है परमात्मा का अंश है, ये बात आ जाए। तो कहते हैं कि जो भी सुख लेने के कारण, लेने के लिए कार्य करता है, वो साधक है ही नहीं, वो जिज्ञासु है ही नहीं, वो भोगी होता है और भोगी का पतन होता है, भोगी का रोगी हो जाता है, भोगी में जड़ता आ जाती है और भोगी पराधीन भी होता है, अपने चाह का गुलाम होता है। तो जो लेता है वह भोगी है और जो देता है वह योगी है। तो आपके अंदर केवल देने, देने, देने का भाव रहे, केवल दे, जैसे भगवान है, परमात्मा है, वो हमेशा देते ही हैं, उसके बाद भी परिपूर्ण है। यही मेरा स्वरूप है। मैं भी भगवान का रूप हूँ, मैं भी परिपूर्ण हूँ, लेकिन जड़ता से संबंध के कारण मैंने अपने को एक व्यक्ति विशेष मान लिया है। अहंकार मेरे अंदर पैदा हो गया और उसके कारण मैं अपने को सीमित सत्ता वाला मानता हूँ। तो कर्म योग में क्या है? कर्म योग में सेवा को उन्होंने मुख्य बता दिया। कर्म योग से मल दोष ही नहीं मिटेगा, आपके दोष ही नहीं मिटेंगे, बल्कि सारे आवरण भी खत्म हो जाएँगे और तत्व ज्ञान हो जाता है। जो व्यक्ति, उसके जीवन में केवल देना मात्र रहे, उसके जीवन में केवल देने का सिद्धांत हो जाए, सब कुछ दे दे वो। ऐसा देने वाला दाता बिना किसी अपेक्षा के, कहते हैं उसको भी वो कर्मयोगी, निष्प्रह, निर्लेप, केवल देने वाला रहे, तो उसके जीवन में तत्व ज्ञान एकदम आ जाएगा, ऐसे कर्मयोगी के। कहते हैं सेवक, सेवा और सेव्य। सेवक, सेवा और सेव्य, ये 3 होते हैं। त्रिकुटी, सेवक, सेवा और सेव्य। सेवा करते-करते, सेवा करते-करते जब आपके अंदर सेवक पने का अभिमान मिट जाए, आपके अंदर ये कि मैं सेवक हूँ, ये आपकी इंडिविजुअलिटी गिर जाए, तब सेवक सेवा होकर सेव्य में लीन हो जाएगा। फिर तीनों एक हो जाएँगे। जैसे सेवक पने का अभिमान गिरेगा, सेवा और सेव्य एक हो जाएँगे। तो कहते हैं अभिमान मिटने पर केवल सेवा ही रह जाती है और जब वो सेवा रह जाती है तो वो तत्व ज्ञान ही रह जाता है। वो स्वरूप में ही स्थिति है। और ज्ञान मार्ग में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान मार्ग में जब जिज्ञासुपने का अभिमान मिट जाता है, ज्ञाता, जिज्ञासा, मैं ज्ञाता हूँ, मैं नोअर हूँ। जब इस जिज्ञासुपने का अभिमान मिट गया, तब केवल जिज्ञासा रहकर तत्व ज्ञान हो जाएगा। जब तक मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसा मन में रहता है, तब तक मेरे मन में अहंकार है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासुपना मिटने पर तत्काल ही तत्व ज्ञान हो जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान होता नहीं, तत्व ज्ञान तो पहले से है। केवल मेरे ईगो के कारण मैं जिज्ञासु हूँ, मैं सीकर हूँ, मैं साधक हूँ, मैंने उसको आवृत कर रखा है। जो पैदा होता है, उसका नाश अवश्यंभावी है और ज्ञान नित्य है। तो ज्ञाता जो पैदा हुआ, वो तो उसको तो खत्म ही होना है। ज्ञाता तो बचना नहीं है, सेवक तो बचना नहीं है। नित्य क्या है? ज्ञान नित्य है, तो केवल ज्ञान रहेगा। जैसे कहते हैं, संतों ने कहा, सूर्य
सूर्य उदय होता है, सूर्य पैदा नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान उदय होता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे सभी के हृदय में विराजमान है। ज्ञान जो है, ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसको पैदा किया जाए, उसका उदय होता है, प्रकट होता है। सूरज अस्त हो जाता है, हमें लगता है कि वो सूरज खत्म हो गया, नो। सूरज जो है हमेशा विद्यमान है, केवल हमारी नज़र से ओझल हो गया। ज्ञान हमेशा ज्यों का त्यों विद्यमान है, परमात्मा ज्यों का त्यों विद्यमान है। केवल भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण वो हमसे ओझल है। तो सारा कार्य क्या करना है? सारा कार्य करना है या तो कामनाओं का त्याग करके संसार से संबंध विच्छेद कर दें, तो आप परमात्मा में खुद ही लौट आएँगे, या परमात्मा खुद ही अपने को रिवील कर देगा, या पूरा फ़ोकस परमात्मा में लगा दें, परमात्मा में स्थिर होने का लगा दें। सेल्फ इंक्वायरी के प्रैक्टिस से अंतर्मुखी होकर के, तो कामनाओं का परित्याग या संसार से खुद ही संबंध विच्छेद हो जाएगा। रमन महर्षि की जो देशना है, उसमें अंतर्मुखता के द्वारा अपने विचारों से फ्री होना, उसमें संसार से वो संबंध विच्छेद करने का ही एक रास्ता है, ताकि मैं अपने सोर्स में, मैं अपने स्वरूप में वापस लौट सकूँ। तो दोनों ही मार्गों को, सेवा के मार्ग को भी और ज्ञान के मार्ग को भी, और साथ में भक्ति के मार्ग को, कि सारा सब कुछ भगवान स्वरूप ही है। तीनों रास्तों को एक साथ जोड़-जोड़ करके यदि हम चलें, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो शायद हम लोग तत्व ज्ञान को या रियलाइज़ेशन को पाने में हमें सहजता रहेगी। तो आज इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।